हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं वस्तानिया दीनियात के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और आप सभी को पता होगा जो दीनियात का एग्जामिनेशन होने वाला है वो 11 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में होने वाला है। क्लियर? और यहाँ पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मारूजी एंड मुख्तसर, दोनों ही तरह के सवालात देखने को मिलेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो पूरा आप लोग ज़रूर वीडियो को देखें। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि मारूजी सवालात। सबसे पहला यहाँ पर जो सवाल रहने वाला है, कलमा तैयबा में कितने कलमात होते हैं। और आप लोग के जो दिनियात के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं इसी तरीके से बनते हैं, ठीक है। इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा के दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल यही रहेगा और यही से आप लोग का सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो भी सही आंसर होगा उस पर आप लोग को टिक कर लेना है, उसके बाद कॉपी में लिख देना है। तो यहाँ पे आप लोग कितने हो जाएंगे? 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जी करेक्ट, 6। ठीक है। फिर देखेंगे दूसरा जो सवाल है, नमाज में पहली तकबीर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ऑप्शन में देखेंगे तकबीर तशरीफ़ दिया हुआ है, तकबीर तहरीमा। तो यही हो जाएगा आप लोग का सही जवाब, तकबीर तहरीमा। ऑप्शन बे हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर देखेंगे आप लोग अगला सवाल, कुरान मजीद किस ज़बान में नाजिल हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है फ़ारसी, उर्दू, अरबी। ठीक है। तो आप लोगों को पता है अरबी ज़बान में हुआ, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? ऑप्शन जी में टिक कर दोगे। फिर देखोगे आप लोग अगला सवाल यहाँ पर, उसके बाद सब्जेक्टिव भी कराऊंगी, ठीक है। फिक्र नहीं करना है। मारूजी सवालात के बाद मुख्तसर सवाल भी कराया जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे सवाल है, वज़ू में कितने फ़र्ज़ चीज़ें हैं? तो यहाँ पे कितने चीज़ें हैं पूछा जा रहा है, तो 4 आप लोग सिंपल टिक करके आ जाओगे, ठीक है। 3 नहीं होता है, 4 होता है। और आप लोग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कितने फ़र्ज़ चीज़ें हैं वज़ू में और कौन-कौन सी हैं, वो भी लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो आप लोग को मालूम होनी चाहिए। फिर आप लोग देखेंगे अगला जो सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस शहर में हुई? मक्का में हुई, मदीना में हुई, कहाँ हुई? तो आप लोग को पता है मक्का में हुई। ऑप्शन जी में हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। चलिए फिर आप लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। अब आप लोग कहोगे कि फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग के फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज तो रहेंगे ही रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेगा, ट्रू फॉल्स भी रहेगा, सही गलत, ठीक है, वो भी रहेगा। तो सारा कुछ मैं प्रैक्टिस यहाँ पर कराने वाली हूँ। एक तरह से कह लो ये प्रैक्टिस सेशन होने वाला है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहीं पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखोगे नमाज दीन का फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे खाली जगह यहाँ पे आपको भरना है। नमाज दीन का क्या है? सतून है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे सिंपल। और आप लोग के एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स जो रहेगा वहाँ पे आप लोगों का सिर्फ क्वेश्चन रहेगा और ऑप्शन जो रहेगा एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नीचे लाइन से 5-6 जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर दिए रहेंगे इधर उधर करके, ठीक है। वहाँ से आप लोग को चुन चुन के भरना होगा, तो यहाँ पे भी आप लोग को आसानी से भर सकते हो। फिर यहाँ पे दूसरा सवाल लिखेंगे, रोज़ा रमज़ान में होता है तो क्या होता है? फ़र्ज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और आप लोग के एग्ज़ाम में हो सकता है तो ऑप्शन भी रहेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा। 5 क्वेश्चन रहेगा तो पाँचों का आंसर दिया रहेगा, थोड़ा घुमा फिरा कर नीचे में लिखा रहता है, ठीक है। इस तरीके से ही पूछे जाते हैं या फिर डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन ही रहेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर देखेंगे तीसरा जो सवाल है, कुरान मजीद में कुल पारा है, कितने पारे हैं? तो 30 पारे हैं। तो ये सब तो बेसिक है, आप लोग लिख सकते हैं। दिनियात में बस यही सब सवाल रहता है, दीन का ही सवाल रहता है। फिर ट्रू फॉल्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग के एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पे देखोगे ज़कात हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आप लोग ट्रू यानी कि सही लिख देंगे नीचे। उसके बाद देखोगे वज़ू के बगैर नमाज हो जाती है, तो ये गलत लिखा हुआ है, वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती है, तो यहाँ पे गलत, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, तो गलत लिख देंगे आप लोग। फिर आप लोग देखेंगे अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यूज हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गए, ट्रू फॉल्स भी हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग देखोगे, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग सबसे पहला सवाल लिखोगे, कलमा तैयबा लिखें और उसका तर्जुमा भी करें। तो यहाँ पे आप लोग जवाब देखोगे, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिखी हूँ जिससे कि आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आए, लेकिन आप लोग को एग्जाम में अच्छे से बनाकर ही लिखना है आंसर। तो यहाँ पे कलमा तैयबा क्या होता है? तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये क्या है? कलमा तैयबा है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इसका तर्जुमा भी लिखना है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा? तो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है। तो इसका तर्जुमा यही होगा। फिर देखेंगे आप लोग
दूसरा सवाल क्या है, नमाज की अहमियत बयान करें। ठीक है, तो ये सब आप लोग के एग्जाम में सवाल रहेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे नमाज इस्लाम की बुनियादी रुकन है, और नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है और अल्लाह ताला के करीब करती है, और नमाज से नज़्म व ज़ब्त, पाकीज़गी और रूहानी सुकून हासिल होता है। ठीक है, ये सब आप लोग लिख देंगे। फिर तीसरा है वज़ू के फ़राइज़। जैसा कि मैंने अभी ऑब्जेक्टिव कराया नहीं, एमसीक्यूज़ जो कराए थे, तो उसमें वहाँ पे क्वेश्चन दिया था वज़ू के कितने फ़राइज़ होते हैं, तो यहाँ पे पूछ ही दिया गया कि वज़ू के फ़राइज़ लिखें। तो वज़ू के 4 फ़राइज़ होते हैं, कौन-कौन होते हैं? तो यहाँ पे चारों फ़राइज़ लिखा हुआ है, चेहरा धोना, दूसरा है दोनों हाथ केहनियों समेत धोना, उसके बाद है सर का मसह करना, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। ठीक है, ये चारों फ़राइज़ हैं, जैसा कि एमसीक्यूज़ में ही पूछा गया था, और यहाँ पे देखोगे तो सब्जेक्टिव में भी पूछे गए हैं। फिर आप लोग देखोगे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट ही क्वेश्चन है, बिल्कुल, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक पर मुख्तसर नोट लिखें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई, अमानत और सब्र, रहमदिल थे। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के साथ भी हुस्न सलूक फरमाते थे और हमेशा सच बोलते थे। बस इतना ही नहीं लिखना, और भी आप लोग को लिखना है। मैंने बस स्टार्टिंग का बता दिया कि हाँ, इस तरीके से लिखना है, ये चीज़ पॉइंट्स ज़रूर मेंशन करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, तो इससे आप लोग को पेपर पैटर्न तो समझ में आ गया। इसी तरीके से सवाल रहेंगे, पहले एमसीक्यूज़ रहेगा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, फिर आप लोग का ट्रू फॉल्स रहेगा, फिर आप लोग का जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो सब रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस कराया है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, प्रैक्टिस सेट भी कह लो। हर तरीके से आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर लें, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।